हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि कल मैंने कहा था कि कल जो भी क्लास था, कल क्लास था किसका, सॉरी, हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि कल हमने यूरोपिया कंपनी, उसका जो भी डिटेल कोर्स था वो हमने कर लिया है। तो आज बारी है उसके ऑब्जेक्टिव की। तो आज हम लोग उसका MCQ अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें कुल 21 क्वेश्चन हैं, बट 20 ही मान के चलिए। तो इसे आप सब लोग हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हमारा सेकंड क्लास है। जो फर्स्ट क्लास है वो यूरोपीय कंपनी पर हमने कल कर लिया था। तो आज बारी है उसके MCQ की। तो MCQ हमने कल ही समझा दिया था कि MCQ यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसे कहा जाता है। तो आज टोटल 20 क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, वास्को डी गामा था जिन्होंने भारत की तरफ, अरे यार, हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो कल मैंने अपलोड कर लिया है, जो संबंधित था किससे, हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। जो हमारा पहला वीडियो था वो यूरोपीय कंपनी से संबंधित था, और आज ये सेकेंड वीडियो यूरोपीय कंपनी के ऑब्जेक्टिव का है। नहीं तो हम आज लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं, उससे ज़्यादा आज कुछ करने वाले हैं नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपसे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कल के लेसन से संबंधित है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है कल का, तो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके पहले वो वीडियो देख ले। 33 मिनट का वीडियो है, उसके बाद फिर आप ये क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। बाबर, वास्को डी गामा, गैलीलियो या फिर फेरेटोज। तो इसका जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में करते चले, साथ ही साथ मैं इसका आंसर कराते जाता हूँ। तो जो समुद्री मार्ग की खोज है वो तो वास्को डी गामा ने की थी, जो कि पुर्तगाली था। कल हम लोगों ने पढ़ा था कब किया था, तो 1498 ईस्वी में। कहाँ पर आया था, तो कालीकट ना, केरल के कालीकट पर। थोड़ा और डिटेल में कर लें तो क्या हम इसके बारे में और बता सकते हैं। तो हाँ, कालीकट का राजा कौन था, तो जमोरीन था। जमोरीन या इसी को समोरीन कहा जाता था। किसकी सहायता से आया था, तो अब्दुल मजीद। नहीं,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया था? सबको पता है वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो जाहिर सी बात है कौन थे? तो पुर्तगाल थे। पुर्तगाल का ही तो वास्को डी गामा था ना। जो वास्को डी गामा भारत आया था वो कहाँ का था? पुर्तगाल का। तो भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो पहले हो जाएंगे पुर्तगाल। अच्छा, दूसरा कौन था? तो कल पढ़े थे हम लोग। दूसरा था डच। तीसरा कौन था? तो तीसरा था ब्रिटेन। चौथा कौन था? डेनिस। पांचवा कौन था? फ्रांस। लगे हाथ इसका क्रम भी देख लेते हैं, यानी समय देख लेते हैं। पुर्तगाल कब आया था? तो पुर्तगाल आया था 1498 ईस्वी में। डच कब आया था? तो डच आया था 1602 ईस्वी में। कंपनी कब? 1605 में। इसकी कंपनी 1503 में। ब्रिटेन कब आया था? तो ब्रिटेन आया था 1599 में, बट उसको 1600 लेके चलते हैं हम लोग, क्योंकि 1600 ही माना जाता है। कंपनी कब था? तो 1611 और 1613। डेनिस कब आया था? तो 1616। और फ्रांस कब आया था? 1664। और कंपनी कब थी? 1668। ठीक है, तो ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन आया था? तो याद है ना, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। इसी ने कौन सी शांत जल की नीति भी अपनाई थी। यही नीति को हम लोग क्या, इसी के अंदर जो एक और पॉलिसी थी जिसको कि ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी, इसमें क्या था? तो इसमें इन्होंने किया था कि कोई भी जो है भारत के अंदर का कोई भी क्षेत्र से यदि कोई समुद्र से होकर व्यापार करना चाहता है या समुद्र में घूमना चाहता है तो उसे पुर्तगालों की जो है आज्ञा लेनी पड़ेगी। इसे ही इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर शांत जल की नीति कही थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप सब इसका आंसर जो है कमेंट में लगातार देते रहें। थोड़ा वीडियो को हो सकता है तो शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीला जल की शुरुआत की? तो अभी तुरंत हमने पढ़ा था, कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुर्तगाली द्वारा अंग्रेज को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था? तो आप सबको पता है ना, जो पुर्तगाली राजकुमारी थी ब्रिगेंजा, कैथरीन द ब्रिगेंजा, उसका जो है चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह हो गया था, जिस कारण से जो है बम्बई किसको मिल गया था? चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय कौन था? तो चार्ल्स द्वितीय अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ओर से था। अंग्रेज का राजकुमार था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ये बम्बई दे देता है। तो इस तरह जो है बम्बई किसको मिल जाती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारत में भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाल थे ना। सबसे पहले आते हैं, कब आते हैं? तो 1498 ईस्वी में। और सबसे लास्ट में आज़ादी के बाद भी 1962 में जाते हैं। तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाल। सबसे लास्ट में कौन गए? पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? यानी डचों का जो पहला फैक्ट्री था वो क्या था? तो हम लोग पढ़े हैं ना, जो डच थे वो किससे मिलते जुलते थे? तो पूर्णतः मिलते जुलते थे ब्रिटिश से। तो ब्रिटिश का पहले क्या था? सूरत। तो इनका भी, डचों का भी पहला क्या था? सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो कारखाना जो था कब किया था? कारखाना का आज्ञा कब मांगना जा रहा था? 1605 में। उस टाइम राजा कौन था? तो अकबर।
अकबर। अकबर, किंतु वो भारत आया था आज्ञा मांगने के लिए 1608 में। कौन आया था? तो हॉकिंस आया था, हॉकिंस। और उस टाइम राजा कौन था? तो उस टाइम राजा था जहांगीर। तो पहला कारखाना किसके काल में हो जाएगा? तो जहांगीर के काल में। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? सबको पता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थी वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। 31 दिसंबर 1600 को। और किस महारानी की आज्ञा पर? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम की आज्ञा पर। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेज़ों की जो पहली फैक्ट्री थी वो थी 1611 ईस्वी, नहीं 1611 और फिर 1613। जो 1611 में था वो दूसरी थी, और जो 1613 में हुई थी वो पहली थी। पढ़े थे ना, क्योंकि इसका नींव जो है 1608 में दे दिया गया था। कौन सा था? तो ये था सूरत का। 1611 में जो दूसरी फैक्ट्री थी वो कौन सी थी? तो वो थी मसूलीपट्टनम। तो पहली फैक्ट्री कौन सी हो जाएगी? पहली फैक्ट्री पूछ रहा है ना, तो पहली फैक्ट्री सूरत हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पर एक कारखाना यानी व्यापारिक स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो 1613 की बात कर रहा है। 1613 यानी पहली फैक्ट्री की दूसरी फैक्ट्री। 1613 में दूसरी फैक्ट्री हो जाएगी ना, तो दूसरी 1613 में तो पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी ना, तो पहली फैक्ट्री कौन सी थी? सूरत ना, क्योंकि जो दूसरी फैक्ट्री थी वो तो 1611 में ही बन चुकी थी। ये बात कर रहा है 1613 का, जिसकी अनुमति मांगने कब गया था? 1608 में, और नींव डाल दिया था। तो ये 1608 में पहली फैक्ट्री सूरत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है, सबको होता है, आपको ही नहीं होगा, इसलिए कोशिश कीजिए दिक्कत ना हो। कह रहा निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो ये अभी शायद हम लोग पढ़े नहीं थे, बट फिर भी देख लीजिएगा कि जो 1764 में ना एक युद्ध होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बक्सर का युद्ध कहते हैं। इस बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में एक संधि होती है जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि। इस संधि में जो है ना, जो अंग्रेज होता है क्लाइव वर्सेस ये संधि होता है। ये संधि 2 चरणों में होता है, बट जो पहला चरण होता है वो 12 अगस्त का होता है। तो 12 अगस्त 1765 ये संधि होती है क्लाइव वर्सेस शाह आलम द्वितीय, जो मुग़ल सम्राट होता है। इसी में जो है ना शाह आलम द्वितीय ने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेज़ों को दे देता है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम दीवानी प्रदान की जाती है? तो वो शासक कौन हो जाएगा? तो शाह आलम प्रथम हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने किसकी शक्ति को कुचल दिया था? पढ़े थे ना, 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था, जिसमें डचों का पतन हो गया था। नहीं, डचों का क्या हो गया था? पतन हो गया था। तो किसको कुचला था? तो डचों को कुचला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो फ्रांस की स्थापना 1764 ना, और 1664 और 1664 में स्थापना हुआ, और 1668 में जो है पहली फैक्ट्री डाली थी। याद है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में? आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में
डालते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ खोला। फ्रांसीसियों की पहली कारखाना याद है ना, सूरत में। पहला कब? 68 में ना, 1668 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और डैश में अपना दूसरा कारखाना, तो दूसरा कहाँ था? मसूलीपट्टनम। नहीं, पहला सूरत एंड दूसरा मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम, तो याद रखिएगा। अरे कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था, तो ये शायद पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट फिर भी देख लीजिएगा। जो कर्नाटक युद्ध था, ये टोटल 3 युद्ध हुए थे इसमें। ये तीनों युद्ध जो है अंग्रेज वर्सेस फ्रांस, फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज की ओर से क्लाइव लड़ रहा था और इसकी ओर से डुप्ले था। ये डुप्ले नाम आप याद रखिएगा, आपको आगे फिर इससे एक बार मुलाकात करवाएंगे। तो जो कर्नाटक युद्ध था किससे हुआ था? फ्रांसीसियों एवं कर्नाटक के नवाब के बीच नहीं, अंग्रेज़ों एवं कर्नाटक के नवाब के बीच नहीं, अंग्रेज़ों एवं पुर्तगालों के बीच नहीं, अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों के बीच। हाँ, तो क्या हो जाएगा? अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों के बीच। और क्वेश्चन है क्या? एक और है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। करेक्ट, कोलंबस किस देश का निवासी था? कोलंबस स्पेन का था ना। कोलंबस याद है ना, अमेरिका की खोज की थी कब? तो 1492 ईस्वी में। किसने? कोलंबस ने। कहाँ का था? स्पेन का था। चलिए लगे हाथ कुछ और भी देख लेते हैं कि जो कैप ऑफ गुड होप था, यानी उत्तमाशा अंतरिप, इसकी खोज किसने की थी? तो 1488 में बार्थोलोमियो डियाज था ना, बार्थोलोमियो डियाज ने भारत की खोज, यानी भारत से समुद्री मार्ग की खोज, मार्ग की खोज किसने की थी? ये 1498 में। कौन? वास्को डी गामा। ठीक है ना, याद रहेगा इतना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा याद रखिएगा कि जो अमेरिका की खोज थी वो किसने की थी? कोलंबस ने। पर अमेरिका का जो नामकरण है ना, वो अमेरिको वेस्पुस्सी के नाम पर हुआ था। खोज इसी ने की थी, बट इसकी मृत्यु के बाद जो है ना, ये व्यक्ति अमेरिका गया था, तो दोबारा अमेरिका की खोज कह सकता है कि दूसरी बार किसने की थी? तो इसने की थी। तो ये जो गया ना, तो इसी के नाम पर इस जगह का पूरा स्थान का नाम जो है अमेरिको वेस्पुस्सी पड़ गया। ये सॉरी, अमेरिका पड़ गया। अमेरिको वेस्पुस्सी के नाम पर इस जगह का नाम अमेरिका पड़ गया। तो आइए, इस तरह आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिया है। और आज टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये एक माइंड मैप, याद रखिएगा ये वर्ड, माइंड मैप, इसको माइंड मैप कहा जाता है। माइंड मैप क्या हुआ कि जो आपके इस लेसन से, यानी पहले लेसन से पहला जो मेरा वीडियो था, उसमें आपके एनएमएमएस की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको एक पॉइंट में मैंने इस जो आपको दिख रहा है माइंड मैप, इसे ही माइंड मैप कहा जाता है।
में डाल दिया है। तो आप एक शॉर्ट रिवीजन मार सकते हैं कभी भी। तो मैं अभी करवा देता हूँ कि इसे पढ़ा कैसे जाता है। बाकी आप घर में जब भी हो या तो इसे फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा या फिर मोबाइल से देख लीजिएगा। तो थोड़ा क्रम इसमें गलत हो गया है, तो क्रम आप सुधार लीजिएगा कि जो पहले था वो कौन था, पुर्तगाली। फिर दूसरे नंबर पे कौन था, तो डच। तीसरे नंबर पे ब्रिटेन। चौथे नंबर पे डेनिस। अब पाँचवें नंबर पे फ्रांस। तो क्रम से हमें कोई मतलब है नहीं, वैसे पूछता है नहीं, बट बस याद रख लीजिएगा। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री थी कोच्चिन, दूसरी फैक्ट्री कन्नूर। पहले व्यक्ति कौन थे, तो वास्को डी गामा। और डच का याद रखिएगा कब आया, 1602 में। पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम। दूसरी फैक्ट्री और ये उसमें मैंने सूरत करवा दिया था क्या, ये क्वेश्चन कहाँ गया। भारत में डचों का प्रारंभिक उपनिवेश क्या था, ये मिस हो गया। ये जो है मसूलीपट्टनम हो जाएगा ना, 1605 ईस्वी में। 1605 में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, याद रखिएगा, उसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए अब बढ़ते हैं माइंड मैप के पास। बहुत मेहनत से बनाया है इसे, तो थोड़ा याद कर लीजिएगा तो मेरा मेहनत सफल हो जाए। तो कहाँ पे थे, तो डच आते कब है, 1602 में। और डचों की पहली फैक्ट्री क्या थी, 1605 में मछलीपट्टनम। और डचों का पतन कब हो जाता है, तो 1759 में वेदरा के युद्ध में। और ब्रिटिश में थोड़ा ज़्यादा है, बट याद रखिएगा कब आया था, तो 1600 ईस्वी में। किसके समय में, तो एलिजाबेथ प्रथम के समय में। प्रथम स्थायी फैक्ट्री, हाँ ये ऐसे भी याद रख लीजिएगा कि जो पहली फैक्ट्री थी ना, पहली जो फैक्ट्री थी जो 1613 में बनी थी, उसे स्थायी फैक्ट्री कहा जाता है। और जो 1611 में बनी थी ना, उसे अस्थायी फैक्ट्री, ऐसे ही पूछता है, ठीक है। तो जो पहली अस्थायी फैक्ट्री थी वो 1611 में मसूलीपट्टनम, अस्थायी वाली। और जो पहली कोठी थी, ऐसे पूछता है, जो पहली कोठी थी वो 1613 में सूरत में। पहली कोठी या पहली स्थायी कोठी, जो भी पूछ ले, ठीक है। ये कलकत्ता शहर याद है ना, फोर्ट विलियम किला, ये 1698 में बना था। किसने बना था, जॉब चार्नोक ने। किन गाँवों को, तो सूतानाती, गोविंदपुरा और कोलकाता को मिला करके। अब प्रथम प्रेसिडेंट किसे बनाया था, तो चार्ल्स आयर, ठीक है। बम्बई कब मिला था, तो 1661 दिया ना। किसके, तो चार्ल्स सेकेंड वर्सेस, क्या नाम था उसका, कैथरीन द ब्रिगेंजा की शादी हुई थी, जिसके फलस्वरूप चार्ल्स द्वितीय को मिल गया था बम्बई। अब वो उसे देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। फ्रांस, डेनिस याद है ना, 1616 में आई थी। इससे ज़्यादा इससे कुछ पूछता नहीं है। फ्रांस का याद रखना, 1664 में आया। पहली फैक्ट्री 1668 में मसूलीपट्टनम। 3 कर्नाटक युद्ध जो हुए थे वो अंग्रेज वर्सेस फ्रांस के बीच हुए थे। किसको लेकर हुए थे, तो कर्नाटक एक राज्य था, उसी को लेकर हुआ था। ये बहुत लंबा स्टोरी है, किसी दिन पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो जो कल का वीडियो होने वाला है, तो एक बार मैं बता देता हूँ कल के बारे में। तो कल का वीडियो जो है बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कल का वीडियो रहेगा। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा जाए, ठीक है, बट याद रखिएगा इससे भी पूछता है। 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा इससे रहेंगे। जो हमने कल पढ़ा उससे तो 1 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो कवर कर लीजिएगा आप। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।